हेलो एवरीवन। आज हम एक नया प्रोग्राम करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। मतलब इस प्रोग्राम में आप स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हो और साथ में पॉइंटर्स भी यूज़ करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे ये प्रोग्राम को एक साथ ज्वाइन करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फाइल का नाम यस हम जो सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम इसका जो फाइल का नाम है वो चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्ट्रक्ट अंडरस्कोर पीटीआर मतलब पॉइंटर। ओके, और एक्सटेंशन डॉट सी रहेगा। सो यहाँ पे फंक्शन F5 से हम स्क्रीन पूरा ब्लू कर लेंगे। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ओके, सो ये हेडर फाइल रहेगी। उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो वॉइड मेन करली ब्रैकेट ओपन मतलब फंक्शन मेन फंक्शन का स्टार्ट। अब उसके अंदर अभी हमने अभी तक देखा पढ़ा भी है कि मेन से पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा है या बाद में। अब हम मेन के अंदर ही स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो एक नया कंसेप्ट है, नया मतलब हम इस प्रोग्रामिंग में नया कंसेप्ट ले रहे हैं कि मेन के अंदर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सो येस इट इज़ अलाउड स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने लिखा है स्टूड। सो इसमें हम दो ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दो टाइप के डेटा टाइप से। सो लाइक कैरेक्टर, एक का नाम है जैसे सॉरी नेम ऑफ, हम साइज देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100। अगर मेमोरी वेस्ट हो रही है ऐसे लग रहा है तो आप यहाँ पे 20 पे भी साइज दे सकते हैं। उसके बाद हमें यूज़र से सब स्टूडेंट के मार्क्स लेना है। सो इसके लिए मार्क्स के लिए हम इंटीजर लेंगे, आउट ऑफ 100 हम कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम देंगे सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स और सब्जेक्ट 3 मार्क्स। हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहे हैं आउट ऑफ 100। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लोज कर रहे हैं। एज वी हम जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो हम यहाँ पे लेंगे एक पॉइंटर दैट इज स्टार पी, और दूसरा है हम एक वेरिएबल लेंगे जो जिसका एड्रेस हम अपने पॉइंटर में सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सपोज ए बी लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसके बाद हम एक पी में किसका एड्रेस सेव करेंगे, ए बी का सेव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देती हूँ कि पी पर एड्रेस बोला है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना ज़रूरी है, एड्रेस ऑफ ए बी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यूज़र से स्टूडेंट का नाम, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र से लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट में स्लैश एन, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने ले लिया है यूज़र से। अब स्कैन एफ, यूज़र से हम लेने वाले हैं वैल्यू, सो स्ट्रिंग में लेंगे। सो परसेंट एस इज़ द कन्वर्जन कैरेक्टर, एकदम करेक्ट। और हम पॉइंटर से कर रहे हैं तो पॉइंटर यहाँ पे कौन है, पी है। और पी से हम इस नेम को, इस मेंबर को हम एक्सेस करेंगे। तो हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पी एरो नेम। ओके, आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। कि सिंपल वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। पी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे तो हम डॉट यूज़ नहीं करते, बिकॉज पॉइंटर है तो हम यहाँ पे एरो यूज़ करते हैं। और अगर यही पी सिंपल वेरिएबल होता तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमें यूज़र से लेना है सब्जेक्ट 1 के मार्क्स। सो एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। ओके, सो यहाँ पे यूज़र से हमें फिर से पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस करना है। परसेंट डी इज़ द कन्वर्जन कैरेक्टर, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, वेरी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे दैट इज एम्परसेंड पी एरो,
और हमने पहला वाला कौन सा है, वेरिएबल नेम S1 है, तो हम यहाँ पे S1 लिखेंगे। ओके, सो आप बोलोगे यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल लिखा है मैडम और ऊपर आपने क्यों नहीं लिखा है, तो स्ट्रिंग है तो इसके लिए कंपलसरी नहीं होता कि एम्परसेंड सिंबल देना चाहिए। हाँ, बट इंटीजर है, फ्लोट है, तो इसके लिए आपको एम्परसेंड सिंबल एड्रेस के लिए देना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से इनको कॉपी करेंगे और हम सेम सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के लिए लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब थर्ड के लिए भी हम सेम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्लाइटली चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट 2, यहाँ पे भी आएगा सब्जेक्ट 2, उसके बाद यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट 3 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे सब्जेक्ट 3। तो मैंने यूज़र से स्टूडेंट का नाम भी एक्सेस किया है, सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स। अभी हमें करना क्या है, तो हमें एडिशन करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा टोटल। ओके, सो टोटल इज इक्वल टू, टोटल हम अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप भी हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ टोटल। तो इसको मैं स्ट्रक्चर में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर से एक्सेस नहीं करना है, स्ट्रक्चर में इतने ही है। तो ये मेन फंक्शन में ये सिंपल वेरिएबल है, ये स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं है। सो टोटल इज इक्वल टू S1, सॉरी P arrow S1 प्लस P arrow S2 प्लस P arrow S3। मतलब इतने जितने भी ये पॉइंटर से एक्सेस किए हैं इनकी सबकी एडिशन किस में जाएगी, टोटल में जाएगी। ठीक है, तो टोटल ये सिंपल वेरिएबल है, इसके लिए हमने इसको पॉइंटर में डिफाइन नहीं किया, स्ट्रक्चर से एक्सेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये टोटल आपका हो गया। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। सो PER इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय, चलो हम ऐसा करते हैं बस खाली टोटल डिस्क्राइब करते हैं, आप बाद में परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंटफ से प्रिंट करेंगे कि टोटल कितनी है। सो टोटल इज, तो आंसर किस में है, टोटल नाम के वेरिएबल में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज टोटल। ओके, सो यहाँ पे हमने दिया सेमीकोलन, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गेट CH और यहाँ पे हम वॉइड लिखा है तो रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसको हमने कर दिया सेव। उसके बाद Alt F9 से चेक करेंगे कितने एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो हम डिक्लेरेशन हमेशा किसके बाद करेंगे, ये जो P को हमने एड्रेस असाइन किया है उसके बाद करेंगे। सो मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और इसको ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे क्लोज नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अगेन आई एम सेविंग द फाइल हियर, यहाँ पे हमने सेव कर दिया, Alt F9, वो एरर चली गई है। नेक्स्ट है कि टोटल, उसमें आप देख सकते हो T मैंने कैपिटल लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। आप टोटल यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है तो ये मिसमैच हो रहा है। सो अगेन फंक्शन F2 सेव हो गया, अल्ट फंक्शन F9, आप देख सकते हो 0 एरर 0 वार्निंग। ओके, सो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो हमें आंसर करेक्ट दे रहा है या नहीं। सो फंक्शन ओके, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, हम लिखेंगे अबीर, उसके बाद यहाँ पे देंगे 56, दूसरा है 78 और तीसरा है 90। तो टोटल इज, आप बता सकते हो मैंने यहाँ पे गलती क्या की है। यस, तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन कैरेक्टर नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कन्वर्जन कैरेक्टर %d, क्योंकि टोटल इंटीजर से हमने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे हम %d हमें लिखना है, तो टोटल आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। फंक्शन F9, यस, कंट्रोल F9, CLR SCR पुट नहीं किया था, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अबीर इज द नेम, अगेन 50, सॉरी, फंक्शन Alt F9, यहाँ पे मैं CLR SCR पुट कर देती हूँ। ओके, यस, सो
यहाँ से 56, मेरा नम्स लॉक ऑफ था, इसकी वजह से उसने नंबर नहीं लिया स्टार्टिंग में 20, और सपोज यहाँ पे मैंने दिया 90। तो आप देख सकते हो उसने कैलकुलेशन बराबर दिया हुआ है, और मैंने CLR SCR भी पुट कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम पॉइंटर टू और स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में भी प्रोग्राम्स आते हैं। सो कीप वॉचिंग। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पुट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।